खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला पवित्र बर्फ का शिवलिंग, जिन्हें बर्फानी बाबा कहा जाता है, सिर्फ 4 दिनों की यात्रा में कैसे पिघल गया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपने भी शायद सोशल मीडिया पर यहां वहां कुछ तस्वीरें, 1-2 लाइन की कुछ खबर देखी होगी, लेकिन आज इसका अर्थ समझना चाहिए। और ऐसे तमाम लोग जो हिंदू धर्म को बचाने की बात करते हैं, जो सनातन के विस्तार की बात करते हैं, जो सनातन को बचाने की बात करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ये यात्रा जो है अमरनाथ की, वो कुल 57 दिनों तक चलनी थी, लेकिन 4 दिन बीते और 90% पवित्र गुफा में, अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंग 90% से ज्यादा पिघल गया। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे ज्यादा गर्मी, हिमालय क्षेत्र का तापमान बढ़ना, मौसम का पैटर्न, उसमें बदलाव, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। अब ये सारे कारण तो हैं, लेकिन इनसे भी बड़ा एक कारण है प्रकृति की कीमत पर सुविधाओं और विकास का विस्तार होना। विकास और उसका विस्तार जरूरी है, लेकिन क्या प्रकृति की कीमत पर, क्या उसके लिए प्रकृति की आहुति चढ़ाना जरूरी है? आज से 1 दशक पहले तक अमरनाथ यात्रा आसान नहीं होती थी और यात्रा का मार्ग बहुत मुश्किल होता था, लेकिन इसके बाद सुविधाओं के नाम पर अमरनाथ यात्रा के मार्ग में विकास पहुंचने लगा। गुफा तक जाने वाले रास्तों को चौड़ा किया गया, यात्रा के मार्ग में अस्थायी टेंट, दुकानों की संख्या बढ़ी, जो लंगर व्यवस्था चलती थी वो गुफा के नजदीक पहुंच गई। और विकास यही नहीं रुका। हाल ही में अमरनाथ यात्रा के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसी के साथ शेषनाग और पंचतरणी के बीच सुरंग बनाने पर चर्चा हो रही है। ये वो विकास है जो अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं तो दिला सकता है, लेकिन एक बार सोचकर देखिए कि अगर इन सब के कारण अमरनाथ गुफा के आसपास की प्रकृति प्रभावित होती है, इसके कारण गुफा में बनने वाला शिवलिंग ही, पवित्र शिवलिंग ही 4 दिन में पिघल जाता है, तो फिर इसका क्या फायदा। सिर्फ 9 दिन पहले 29 जून को जब अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा हुई थी, तब पवित्र बर्फ से बने शिवलिंग का आकार जानते हैं, 12 फीट के करीब था। उस वक्त इस प्रथम पूजा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए थे। और 4 दिन बाद 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। जो पहला जत्था 3 जुलाई को अमरनाथ गुफा में पहुंचा, उसका कहना है कि पवित्र शिवलिंग का आकार उसी दिन पिघलकर सिमटने लगा था। लेकिन 6 जुलाई को स्थिति गंभीर हुई। यही शिवलिंग लगभग 90% पिघल गए, 1 फीट से भी कम। और ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ है। साल 2018 में यही पवित्र शिवलिंग यात्रा के सिर्फ 29 दिनों में पिघल गया था। 2020 में कोविड आया, तब ये 38 दिनों में पिघल गया। 2022 में 28 दिनों में पिघल गया। 2024 में सिर्फ 1 हफ्ते में पिघल गया। और इस बार भी ऐसा लगता है कि ये पवित्र शिवलिंग कहीं 1 हफ्ते में पूरी तरह से पिघल ना जाए। और इधर अमरनाथ गुफा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या, उनके लिए बढ़ती सुविधाएं, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ कहां ले जा रहा है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आज से 2 दशक पहले तक ज्यादा से ज्यादा 1 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन पर आते थे, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ने से यात्रा आसान हुई, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। साल 2003 में 1,70,000, साल 2011 और 12 में यही आंकड़ा पहुंच गया 6 लाख से ज्यादा, 6,35,000। फिर साल 2016 में जब आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया, तब श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख से कम हो गई। स्थिति वहां पर ठीक नहीं थी। फिर साल 2022 के बाद से इसमें फिर वृद्धि हुई और पिछले साल 4,10,000 लोगों ने अमरनाथ यात्रा की थी। बड़ी बात यह है कि पहले जब कम श्रद्धालु आते थे, तब शिवलिंग जी का आकार 18 से 22 फीट होता था, लेकिन अब यह शिवलिंग अधिकतम 12 फीट का होता है और यह भी समय से पहले पिघल जा रहा है। बड़ा कारण यही है कि लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां अमरनाथ गुफा मौजूद है, वहां तापमान तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है और ऐसा लोगों की भीड़ बढ़ने से भी हो रहा है। आज से 2 दशक पहले तक अमरनाथ यात्रा का रास्ता पूरी तरह प्राकृतिक होता था। वहां मिट्टी और चट्टान के रास्ते होते थे और लोगों के लिए इतनी ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा तक पहुंचना आसान नहीं होता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उदाहरण के लिए
पंचतरणी से गुफा तक का रास्ता पत्थरों वाला और ग्लेशियर के पानी के साथ बहने वाला प्राकृतिक रास्ता था। लेकिन अब इसी रास्ते से 16 स्ट्रीट वाली लाइट्स, विश्राम स्थल, बिजली की लाइनें, जेसीबी जैसी मशीन्स, पहाड़ काटकर रास्ता चौड़ा करने का काम हुआ, जिसके कारण इस जगह की प्रकृति में बदलाव आया। बदलावों का असर यह हुआ कि आसपास के सभी पहाड़ बर्फ से लदे होते थे, वही पहाड़ आज मिट्टी और सूखे नजर आते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस इलाके की प्रकृति जो है वो तेजी से बदल रही है, इंसानों की भीड़ बढ़ रही है, लोग बिना गर्म कपड़ों के भी अमरनाथ गुफा तक पहुंच पा रहे हैं। सोचिए कितना तापमान में बदलाव आया है। 10 साल पहले जब लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते थे तो उन्हें थर्मल कपड़े और तरह तरह के, ये देखिए आजकल टी शर्ट में भी लोग पहुंच रहे हैं। पहले फुल स्लीव जैकेट, भारी जूते, टोपी, दास्ताने, बहुत पूरी तैयारी करनी पड़ती थी। पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता था। लेकिन अब जब इस इलाके में ज्यादा ठंड नहीं बची तो देखिए शर्ट टी शर्ट में भी लोग पहुंच रहे हैं। यही नहीं, जिस महागुणस पर्वत को लेकर यह मान्यता है कि भगवान शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी को यही छोड़ा था, वो महागुणस टॉप भी पहले बर्फ के से ढका रहता था, लेकिन अब वहां का औसत तापमान बढ़ गया है। और यह हिमालय क्षेत्र में हो रहा है, जिसके कारण अमरनाथ गुफा के आसपास के 10 ग्लेशियर्स भी पिघलने लगे हैं। सरल भाषा में कहें तो जिस तरह फ्रिज में जमी बर्फ को बाहर रखने पर वो पिघलने लगती है, ठीक उसी तरह से बर्फ के विशाल ग्लेशियर्स ज्यादा गर्मी, ज्यादा तापमान के कारण पिघल रहे हैं। और अभी अमरनाथ में यही हो रहा है। इसीलिए आज हमें ये सोचना होगा कि अगर अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंग ये 1 हफ्ते में पिघल जाएगा तो भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये शिवलिंग बनेगा ही नहीं। फिर वहां पर कौन जाएगा दर्शन के लिए? और फिर इन सुविधाओं का हम क्या कर लेंगे? देखिए, अमरनाथ यात्रा में ये पहली बार नहीं हुआ है जब शिवलिंग अमरनाथ यात्रा के दौरान ही या कुछ ही दिन के दौरान पूरी तरह से अंतर्धामी हो गई है। अब की बार भी जिस अंदाज से तापमान पहाड़ों में और हिमालयी राज्यों में लगातार बढ़ रहा है और बढ़ रहा था, उससे साफ अंदाजा था कि अब की बार भी शिवलिंग कुछ ही दिन की मेहमान है। अब जिस अंदाज से शिवलिंग का आकार पूरी तरह से समाप्त हुआ है अमरनाथ गुफा में, जाहिर है कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस बात का बड़ा मलाल है कि उन्हें पवित्र गुफा में ग्लोबल वार्मिंग और कुदरत की तबाही सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। आप केरल के वायनाड को देखिए, ये तस्वीर आपको हिला देगी, जहां आज भारी बारिश से भूस्खलन की ऐसी घटनाएं हुई जो चिंता पैदा करती हैं। वीडियो देखिए। The Disaster Management Authority and the district collector has already issued an order on 20th of this June to remove all this soil from the spot. The preliminary information is that the contractors of the tunnel has not obeyed the order issued by the Honorable District Collector and the Disaster Management Authority.